हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखते हुए स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि लगातार जो केबीएस के रिक्वायरमेंट निकल रही है जिलावाज, तो आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाके केबीएस वैकेंसी 2025 पर क्लिक करके अभी तक जितने भी केबीएस का निकला है, आई थिंक 13 केबीएस का अभी तक निकल चुका है, यानी 13 केबीएस का अलग अलग जगह से। तो यदि आप लोग केबीएस में टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में केबीएस वैकेंसी 2025 को क्लिक करके अपनी आवश्यकता के अनुसार केबीएस की वैकेंसी को देख सकते हैं, किन किन पोस्ट पर अभी तक निकला है, और इंटरव्यू दे के आप अपने किसी केबीएस स्कूल में शिक्षक रूप में योगदान दे सकते हैं। तो लगातार हम लोग केबीएस की जिलेवाइज रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी एक नया केबीएस रिक्वायरमेंट आ चुका है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चतरा से। जी हाँ, केबीएस चतरा जिला से रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। यहाँ पर टीचर वैकेंसी 2025 की न्यू अपडेट है। पीआरटी हो, प्राइमरी टीचर हो, टीजीटी हो, या वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, या अदर टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट हो, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन अप्लाई कर पाएंगे, नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेंगे, एज लिमिट क्या रहेगा, और हाउ टू अप्लाई आप कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि बायोडाटा फॉर्मेट को कैसे आपको डाउनलोड करना है, किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है, इंटरव्यू में कैसे फेस कीजिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इतनी चीज़ जो है हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, इसलिए आप लोग ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और लगातार अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट हो, ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए एकमात्र चैनल टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि लगातार हम अब तक सूचनाएं समय समय पर पहुंचाते रहें। ध्यान नहीं करते हुए डिटेल में समझते हैं केंद्रीय विद्यालय चतरा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चतरा सिमरिया चतरा झारखंड से है। ये अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षकों हेतु प्रत्यक्ष इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिक पर आपका सिलेक्शन होगा। लिखा गया है कि शैक्षणिक सन 2025-26 हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चतरा के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 18 मार्च 2025 एवं दिनांक 19 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। यानी जो इंटरव्यू होगा वो 18 मार्च को होगा और 19 मार्च को होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार को जो इंटरव्यू होगा किन किन सब्जेक्टों का होगा। पीजीटी का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, और टीजीटी इंग्लिश और प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी का इंटरव्यू होगा, ठीक है। 18 मार्च 2025 को दिन मंगलवार को पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू होगा, ठीक है। पीजीटी हिंदी और पीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू होगा। टीजीटी में बात करें तो इंग्लिश का इंटरव्यू होगा और प्राथमिक शिक्षक में सभी सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट में आपका हिंदी विषय या इंग्लिश विषय जो भी आपका हो, ऑनर्स पेपर होना चाहिए, मेन पेपर होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए इसी हिंदी या इंग्लिश से, तभी आप हिंदी पीजीटी और हिंदी इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए इंग्लिश विषय से, क्योंकि इंग्लिश का ही रिक्वायरमेंट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और बीएड होना चाहिए इंग्लिश विषय से, ठीक है। और आपका जो है
सेंट्रल लेवल द्वारा आयोजित सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ताकि आपको प्राथमिकता इंटरव्यू में दी जाएगी। यदि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं भी किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, बट प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको सीटेट पेपर 2 वाले के। पीआरटी में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम योग्यता की बात करें प्राइमरी टीचर के लिए तो आपको 10+2 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस DLED होना चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपको प्राथमिक लेना है, यदि आपको प्रेफरेंस लेना है तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना आवश्यक है। दूसरी यदि हम बात करें दूसरे दिन यानी दिनांक 19 मार्च 2025 दिन बुधवार को, तो पीजीटी शिक्षक केमिस्ट्री के, पीजीटी शिक्षक फिजिक्स के, पीजीटी शिक्षक बायोलॉजी के इंटरव्यू होगा। ध्यान रखिएगा, पीजीटी साइंस वाले यानी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, उसका इंटरव्यू 19 मार्च 2025 को दिन बुधवार को होगा। और टीजीटी की यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या स्पेशल एजुकेटर का इंटरव्यू दिन बुधवार को ही 19 मार्च को ही होगा। इसके लिए सेम योग्यता होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, फिजिक्स को हो या बायोलॉजी का हो। उसके लिए 55% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसके लिए सीटेट जेटेट स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। टीजीटी की हम बात करेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, तो इसके लिए मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक एजुकेटर के लिए आपके ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स। यदि आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी। अदरवाइज नहीं भी किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BCA, BBA, BSc कंप्यूटर वाले हम अप्लाई कर सकते हैं। विशेष एजुकेटर का स्पेशल कोर्स होता है, तो यदि आप बीएड स्पेशल एजुकेशन से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि योग्यता को पूरा करने हेतु इच्छुक उम्मीदवार विद्यालय की वेबसाइट chatraKBS.ac.in पर बायोडाटा फॉर्म भरकर अपनी नवीनतम फोटो आकर के और सभी दस्तावेज 100 प्रमाणित छाया प्रति लगाकर मूल दस्तावेज के साथ साहित्यकार में उपस्थित होंगे। साहित्यकार में यानी इंटरव्यू में शामिल रहने हेतु किसी प्रकार का आपको दैनिक भत्ता दे नहीं होगा, DA नहीं होगा, खुद से आपको पहुंचना है इंटरव्यू तक। अब देखिए, इंटरव्यू हेतु रजिस्ट्रेशन जो है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा और 10 बजे के बाद आने वाले जो विद्यार्थी होंगे उसको इंटरव्यू हेतु रजिस्टर नहीं किया जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता हो या अनुभव हो या उम्र से इत्यादि जानकारी बायोडाटा फॉर्मेट में ही मिलेगा। आप कैसे बायोडाटा फॉर्मेट को आप डाउनलोड कीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे भरना है, तो आइए मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल में इस प्रकार से सर्च बार में आपको टाइप करना है chatra.kbs.ac.in। इस प्रकार के जब आप सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा लिंक। ठीक है, क्लियर है। अब इस पर ही आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से आपको दिखेगा इसका ऑफिशियल साइट है। मैंने पहले भी कहा था जो भी सूचना इस चैनल के माध्यम से दी जाती है ऑथेंटिक से रहता है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय चतरा से है, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इसका साइड खुल जाता है और यहाँ से जो है आपका विज्ञापन निकल के आई है। तो यहाँ से आपको क्या क्या करना है, एकदम नीचे स्क्रॉल करते रहना है, नीचे जाना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा व्हाट्स न्यूज। ठीक है, जो भी अपडेट रहता है व्हाट्स न्यूज में ही रहता है। तो पहला कॉलम में जो है एलिजिबिलिटी आपको दिखाएगा,
कॉन्टेक्चुअल टीचर 2025-26 के लिए, जो हमने अभी बात किया। दूसरा में आपका है बायोडाटा फॉर्म फॉर कॉन्टेक्चुअल टीचर इंटरव्यू 2025-26। इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से होता है। अपना पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा फॉर्म खोलने के बाद ये इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको इसको कैसे भरना है तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर लिखिएगा चेत्रा, इसको निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, ठीक है। इसको प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए केंद्रीय विद्यालय चेत्रा, ठीक है, लिख दिए। यहाँ पर आपको हिंदी से लिख देना है, इस प्रकार से आपको लिख देना है चेत्रा, और यहाँ पर इंग्लिश लिख देना है चेत्रा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिख देना है टीजीटी मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखना है बायोडाटा फॉर्म पोस्ट ऑफ, यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए मैथ, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। फादर का नाम लिखना है, ठीक है, या फिर हस्बैंड जो भी हो। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी ST SC OBC जो भी हो, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यदि और भी नंबर हो तो, नहीं हो तो एक ही लिखना है, यहाँ पर या नहीं लिख देना है। ईमेल आईडी चालू है उसी को देना है, मोबाइल नंबर उसी को देना है जो चालू रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो चिपकाना है हाल फिलहाल का, ध्यान रखिएगा। एक कॉपी फ़ोटो एक्स्ट्रा भी लेके जाना है इंटरव्यू में। यहाँ से आपको क्लास 10th का पासिंग ईयर अपने डालना है। यहाँ पर लिख देना ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 में, क्योंकि इतना छोटा बॉक्स में निकालिएगा प्रिंट आउट तो पूरा लिख नहीं पाइएगा, तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स कितना आप नंबर लाए थे, ठीक है, अधिकतम मार्क्स कितना था। यदि आप क्लास 10th दे रहे हैं जेक बोर्ड से हैं तो 500 लिखिएगा। CBSE वाले अपने अनुसार मैक्सिमम मार्क्स लिख लीजिएगा। यहाँ पर परसेंटेज कितना लाए वो लिखना है, फर्स्ट सेकंड जो भी किए हैं वो लिखना है। और देखिए इसका फॉर्मेट भी दिया है लास्ट में। यहाँ पर आपका बोर्ड, यदि आप जेक बोर्ड है तो जेक बोर्ड लिखिएगा, जेक रांची। CBSE लिखिएगा तो CBSE न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 के लिए पासिंग ईयर सब्जेक्ट में लिखिएगा। यदि आप साइंस के बैकग्राउंड से है तो PCM लिखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या बायोलॉजी लिखे हैं तो PCB लिखिएगा। आर्ट्स से है तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा सब्जेक्ट की जगह पर आर्ट्स स्ट्रीम। यदि आर्ट्स से है, कॉमर्स में तो कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर कितने मार्क्स का था, कितने नंबर लाए हैं आप, कितने टोटल मार्क्स कितना था एग्जाम में, परसेंटेज कितना बन रहा है, डिवीजन कौन सा लाया है, और बोर्ड लिख देना है जो भी आपका बोर्ड हो, जेक बोर्ड हो, ICAI बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, लिख देना है। यहाँ से आपको DLED या JBT जो पास किए हैं उसका पासिंग ईयर सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा, टीचिंग सब्जेक्ट जो भी था आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना मार्क्स लाए हैं, कितने टोटल मार्क्स का था एग्ज़ाम, सेम उसी प्रकार से परसेंटेज, डिवीज़न और बोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, चाहे आप BA किए हैं, BSc BCom BTech किए हैं, तो उसी प्रकार के सेम इस प्रकार से आपको बढ़ते चलना है, ठीक है, जैसे हमने अभी बात किया, ठीक है। उसके बाद अपना ये भी लिखना है, MA MSc MCom में पासिंग ईयर सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लिखना है, ध्यान रखिएगा, इस जगह पर मेन सब्जेक्ट लिखना है जो आपका ऑनर्स था BA BSc में, और MA MSc MCom में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखना है। बाकी जितना भी नंबर आपको लाए हैं ऑब्टेन मार्क्स, इसको इस प्रकार से फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। पेड में इस प्रकार से लिखते चलना है। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर लिखा है CTET, ठीक है, डिफेंस वाले के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो लिख दीजिएगा यहाँ पर पासिंग ईयर, ठीक है। मान लीजिए आप 2024 में पास किए तो 2024 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 2024। दोनों पेपर यदि क्वालिफाई किए हैं एक साथ तो 2024 लिख दीजिएगा। मान लीजिए आप एक पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर 2, तो यहाँ पर लिखिएगा 2024, ठीक है, 2024। एक मिनट, इस प्रकार से 2024 लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा NA, ठीक है। पेपर 1 यदि नहीं बैठे हैं तो NA लिख दीजिएगा, दोनों बैठे हैं तो दोनों लिखिएगा, ठीक है। यदि आप पेपर 1 दिए हैं एग्जाम, पेपर 2 नहीं दिए हैं तो यहाँ पर आपको 2024 लिख देना है, यहाँ पर NA लिख देना है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना, जिस सब्जेक्ट से एग्जाम दिए थे, टीचिंग लिख दीजिएगा, पेडागोजी, इस प्रकार से कितना नंबर आया था, है ना। बोर्ड यहाँ पर CBSE लिख देना है। तो लिखने के बाद आप आइएगा यहाँ पर नीचे में, तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप जिस संस्थान से अभी पढ़ाए हैं, इससे पहले आप किसी स्कूल में थे तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, किस सब्जेक्ट के आप टीचर थे, ठीक है, कक्षा कौन सा कक्षा में थे, कब से कब तक आपका रहा जर्नी, टोटल एक्सपीरियंस ईयर लिखना है, मंथ ईयर सब कुछ। इस प्रकार से आपको 5 कॉलम देखने को मिलेगा। यदि आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सीधा यहाँ पर लिख दीजिएगा NA, ठीक है, NA करके इस प्रकार से डैश कर दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है करिकुलम एक्टिविटी गेम स्पोर्ट, जो भी आपका इंटरेस्टेड है यहाँ पर लिख दीजिएगा करिकुलम एक्टिविटी, यदि आपको गेम कभी नहीं खेले हैं तो। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है यहाँ, ठीक है, एकदम पूरा एड्रेस, विलेज, पोस्ट, PS, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्टिंग की जगह का विकल्प, यहाँ पर लिखा है पोस्टिंग की जगह का विकल्प अपने पसंदीदा अनुसार लिख दिया है। यदि सरकार सर्कुलर स्तर पर होता है और संविदा आधार पर चुनाव होते हैं तो, और हालांकि होगा ही, तो यहाँ पर आपको 2-3 KBS का नाम लिख देना है। हालांकि यहाँ पर चतरा से निकला है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा चतरा, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ ऑर्डर आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपना डेट यहाँ पर डालना है, जिस डेट का आवेदन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फुल नेम, और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश से कीजिएगा या हिंदी से कीजिएगा। हिंदी से कीजिएगा तो इंग्लिश नहीं करना है, इंग्लिश से करना है, हिंदी करना है, इस प्रकार से कोई एक लिख लीजिएगा। इस फॉर्मेट को निकालने के बाद, फिल करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट आपका चाहिए जो आपका एलिजिबिलिटी हो, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट तक, B.Ed तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, फोटोकॉपी करने के बाद, ठीक है। फ़ोटो चिपकाइएगा, एक फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाना है इंटरव्यू में। TGT के लिए आपने जो भी योग्यता है उसका सारा का जेरॉक्स कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, फ़ोटो चिपका दीजिएगा फॉर्मेट में। एप्लीकेशन इसमें तो फॉर्मेट रहेगा ही, इसमें तो फ़ोटो पासपोर्ट साइज का रहेगा ही, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपका इंटरव्यू 2 दिन रखा गया है, 18 मार्च और 19 मार्च को। जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं 8 बजे से 9 बजे तक आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा इसी फॉर्म को जाकर जमा कर देना है। वेरीफाई होगा, वेरीफाई के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई होगा, चेक किया जाएगा। यदि आप पूरी तरह से एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तो आपको जो है बुलाया जाएगा उसी समय इंटरव्यू के लिए। लिस्ट जारी होगा तुरंत, और 10 बजे के बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। क्लियर है। TGT PGT की यदि हम सैलरी बात करें तो इससे पहले भी हमने बताया हूँ कि कंटेक्चुअल टीचर का जो सैलरी होता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 27,500, बाकी स्कूल के अनुसार आपका 1,500 बढ़ सकता है, ठीक है। TGT के 26,500 और 24,000 समथिंग कुछ रहता है आपका PRT का, बाकी आपका सब्जेक्ट के अनुसार या एक्सपीरियंस के अनुसार, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो या टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए सैलरी रहेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो के माध्यम से दे दिया हूँ, बस आपको अप्लाई करना है और अपना इंटरव्यू फेस करना है। इंटरव्यू नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, कुछ एडवांस नहीं पूछाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।